पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समिति बनाई है। बिप्लब कुमार देव की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। सांसदों की यह समिति है। राज्य का दौरा कर नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ये समिति। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अलग अलग सियासी हिंसा जो देखने को मिली थी पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर बीजेपी ने समिति का गठन किया है। बिप्लब देव की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। इस समिति में तमाम सांसद शामिल रहेंगे। ये समिति अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेगी। आपको बताएं कि चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा देखने को मिली थी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना भी बनाया गया था। हम सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अखिलेश, क्या डिटेल्स है समिति को लेकर, कब तक इसे अपना काम करना होगा? देखिए, रिपोर्ट जो आई है इसके मुताबिक ये कहा गया है बीजेपी की ओर से कि भारत के सारे राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर सारे राज्यों में शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक हिंसा हुई है और यहाँ पर लगातार चुनाव की हिंसा हो रही है, चुनाव के बाद की हिंसा हो रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा देखने में आया कि पश्चिम बंगाल में भी लगातार हिंसा चल रही है। इसमें यह कहा गया और से कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो मूक दर्शक बनी हुई हैं। उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विपक्षी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं पर हमला कर रहे हैं, उन्हें डरा धमका रहे हैं। ये भी कहा है बीजेपी ने कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और सीएपीएफ की जो तैनाती है उसको 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। मामले की अगली समीक्षा के लिए 18 जून को हियरिंग भी होनी है हाईकोर्ट में और इसीलिए पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है इसका जायजा लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से ये पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है जेपी नड्डा को सौंपेगी। इसमें बिप्लब कुमार देव जो है सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, उनको संयोजक बनाया गया है। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको सांसद बनाया गया है। ब्रिजलाल सांसद, वो भी इसके मंत्री हैं और कविता पाटीदार सांसद, वो भी इसके जो है सदस्य बनाए गए हैं। तो इस तरह से 4 सांसदों की समिति बनाई गई है जो पश्चिम बंगाल का दौरा करके अपनी रिपोर्ट भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।